ना बहू? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? और वो भी जानकी पर? तो क्या करूं माँ? पता है आपको आज जानकी ने क्या किया है? माँ, जानकी की बात सुनकर मेरा ये हाल है, तो किसी ने ये सोचा है कि मेरी बच्ची के क्या हाल हुए होंगे? जब से मेरी बच्ची ने ये बात सुनी है, तब से रोए जा रही है। टूट गई है मेरी बच्ची। पर भावना काकी, जानकी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस छुपाने की कोशिश मत करो पायल। क्या ये सच नहीं है कि जानकी ने बिंदिया की शादी की बात की? बोलो, क्या ये झूठ है? वाला मुआ, बिंदिया की शादी की बात अचानक? बात कुछ समझ में नहीं आई। जानकी, जानकी तुम सच कह रही हो ना बेटा? मेरा समीर जिंदा है ना? वो वापस आएगा ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मैंने देखा है कि बिंदिया की शादी हो रही है और उसमें समीर दौड़ते हुए वापस आ रहा है। और बिंदिया की शादी। जानकी, बंद करो अपना ये पागलपन। बस बहुत हो गया। और भाभी, आप आज तक मरने के बाद कोई वापस आया जो आपका समीर वापस आएगा? भाभी, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन होता जा रहा है कि जानकी का दिमाग खराब हो गया है। भावना? हाँ भाभी, जानकी पागल हो गई। यह खराब शराब पके जा रही है ये लड़की। तुम बताओ जानकी, और क्या देखा तुमने? बताओ ना बेटा। शायद इस वक्त मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए। भावना चाची पहले से ही काफी परेशान है। अगर ये बात सुनेंगी तो। भाभी, मेरी बहू किसी के साथ क्यों शादी करेगी? भावना, डोंट फील बैड। एक तरफ तुम ही इसे पागल कह रही हो, और फिर इस पागल की बात का यकीन भी कर रही हो। मेरे रोहित को गुजरे भी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आपकी जानकी मेरी बिंदिया की शादी की बातें सोचने लगी। लेकिन भावना, जरा ये तो सोचो कि अगर जानकी की बात सच निकली तो हमें अपना समीर वापस मिल जाएगा ना भावना? ये बात गलत है भाभी। अब सिर्फ अपने समीर के बारे में सोच रही है, हमारे महेश और रोहित के बारे में नहीं। कहाँ? कुछ भी हो जाए भाभी, मैं अपनी बहू की दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। सुना जानकी तुमने? कभी नहीं दूंगी। माँ, आपने सुना ना माँ? जानकी जो कह रही है उसकी बातें सच ही हो रही है ना? हो सकता है ये बात भी सच हो, मेरा समीर जिंदा हो। माँ, 1 मिनट। जानकी बेटा, याद करो बहुरानी, हो सकता है तुम्हें
बिंदिया और रोहित की शादी याद आई हो सकता है तुमने दूल्हे के रूप में रोहित को ही देखा हो बेटा। दादी माँ, मैंने दूल्हे के रूप में रोहित को नहीं देखा। बिंदिया, हट जा वहां से। शादी शादी शादी। बिंदिया, मैंने देखा है कि तुम्हारी शादी हो रही है और उसी वक्त मेरा समीर वापस आ रहा है। आज तक जानकी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच हुआ है। अरे ये क्या बिंदिया, मैं समझता था कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह। प्लीज बिंदिया, देखो तुम जानकी की बातों का बुरा मत मानना। इस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और उसने वही कहा जो उसने देखा है कि नहीं। जतिन और बिंदिया इस तरह एक साथ। वाला मुआ, ऐसे छुप छुप के जतिन और बिंदिया को क्यों देख रही है ये? मुझे लगता है मैंने जो देखा है वो सच होने वाला है। आखिर कहना क्या चाह रही है ये जानकी? और अगर वो सच होने वाला है तो फिर इस होनी को कोई नहीं टाल सकता। कैसे बताऊं कि मैंने बिंदिया की शादी रोहित के साथ होते हुए नहीं देखी। कैसे बताऊं कि बिंदिया का दूल्हा जतिन था, रोहित नहीं। ये क्या जानकी, देखो ना, अब तुम फिर से। डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना कि तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज जानकी, जस्ट रिलैक्स और ये लो दूध पियो। चलो। पायल, एक मिनट। वो तुम बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ जानकी, बताओ क्या बात है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम तो ऐसा नहीं समझती ना कि मैं पागल हूँ? नहीं जानकी, प्लीज तुम ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं समझ सकती हूँ जानकी कि घर वालों के बर्ताव से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जानकी मैं तुम्हें सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकती हूँ कि तुम कुछ भी बोलने से पहले प्लीज थोड़ा सोच लिया करो। देखो ना, आज अनजाने में ही तुमने बिंदिया और बाकी सबको कितना हर्ट कर दिया। पायल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी दुखी हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने वही कहा जो मैंने देखा है, लेकिन कुछ बात ऐसी भी है जो मैंने देखी है लेकिन बताई नहीं। क्या देखा है तुमने जानकी? जानकी बताओ ना, क्या देखा है तुमने? पायल, मैंने जो कुछ भी देखा है उस पर शायद तुम यकीन नहीं करोगी,
लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच है। मैंने देखा है कि बिंदिया की शादी किसके साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है बिंदिया की शादी? जतिन, जतिन, जतिन। हाँ पायल, मैंने बिंदिया और जतिन की शादी होते हुए देखी है। अगर ये शादी नहीं हुई तो समीर तो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या यहाँ बारात पर आया? यहाँ खाना चाहिए तो पैसे लेके आओ। मुझे क्या है? मुझे पैसे से मतलब। मुझे क्या है? मुझे पैसे से मतलब। चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। ये कहाँ से आ जाता? ये कहाँ से आ जाता? फिलहाल मैं पैसे लाऊंगा कहाँ से? अरे मुझसे क्या पूछता है यार? चोरी कर डाका डाल, चोरी कर डाका डाल, चोरी कर डाका डाल, चोरी कर डाका डाल, चोरी कर डाका डाल। चोरी लगता है बस यही करना पड़ेगा। जतिन, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है वाला हुआ। अरे बात क्या है माँ? हमारी जबान तो बताने में भी लड़खड़ा रही है। अरे तू सुनेगा ना तो तू पूरा ही लड़खड़ा जाएगा, खुशी से पागल हो जाएगा तू। अरे तो जल्दी बताओ ना। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि जानकी जो देखती है वो सच हो जाता है? क्या माँ, आप भी कैसी अंधविश्वासी हो गई है? चुप कर वाला मुआ, मैंने तुझे बताया था ना कि जानकी ने बिंदिया की जान कैसे बचाई। भूल गया क्या? अगर ऐसा है तो हमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ये मंजिल हमारे पास खुद चल कर आएगी। हाँ बेटा हाँ, अब मैं तुरंत जाके सबको ये बात बता दूंगी। अरे नहीं माँ, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अब देखना, हम जो रिश्ता लेके जा रहे थे वही रिश्ता खुद घी वाला परिवार हमारे लिए लेके आएगा। समझ आया? अब तो तुम आराम से बैठकर उनके आने का इंतजार करो माँ। अरे मेरा वाला मुआ। कौन है? समीर! 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 समीर!
लिए धोखा नहीं खा सकती, और समीर के मामले में तो कभी नहीं। लेकिन वो मुझे देखकर इस तरह से चला क्यों गया? भावना चाची, समीर। क्या बोल रही हो? और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? जाओ सो जाओ। समीर आया है भावना चाची। क्या बोल रही हो तुम जानकी? मैंने देखा है, वो यही है। यहाँ? यही था? तो आप कहाँ हैं? पता नहीं, मेरे कमरे में था, फिर बाहर आया, पता नहीं कहाँ चला गया। जानकी, बस करो। कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? कब तक इस वहम में जियोगी कि समीर जिंदा है? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? कब तक? बोलो। भावना चाची, ये वहम नहीं है, ये हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से समीर को इस घर में देखा है, और वो अभी भी यही है। हाँ ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात कि समीर यहीं आया था, हमारे इस घर में आया था। तो फिर उसे अपने ही घर में अपने घर वालों से छुपने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए भावना चाची, वो यहाँ पर आया है। बस जानकी, बस करो। जो बात नामुमकिन है उसे मुझे स्वीकार करने पर क्यों मजबूर कर रही हो तुम? मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम दिन ब दिन पागल होती जा रही हो। नहीं भावना चाची, हे माता रानी, आप तो जानती है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माता रानी साक्षी, माता रानी साक्षी, समीर इस घर में आया है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, और मैंने देखा है, मैंने देखा है। और मेरे लिए इतना ही काफी, इतना ही काफी, इतना ही काफी, इतना ही काफी, इतना ही काफी।